प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सहाचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत अलंकारों के विषय में एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। अलंकार। अलम पूर्वक कृ धातु से घ प्रत्यय के संयोग से अलंकार शब्द की रचना हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण अथवा शोभादायक तत्व। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार है, अथवा अलंक्रियते अनेन इति वा अलंकार है, अर्थात जिसके द्वारा किसी को अलंकृत किया जाए वह अलंकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्यतः हार, कुंडल, कंगन इत्यादि आभूषणों के द्वारा शरीर को की शोभा को बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से काव्य में स्थित उपमा आदि अलंकार या रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, शब्दार्थ अस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिन रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। वे कहते हैं कि ये जो अलंकार शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ के अस्थिरा धर्मा, अस्थिर धर्म है, शोभातिशायिन है और साथ में वे काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। ते अलंकार, वे अलंकार अंगदादिवत, अंग की शोभा को बढ़ाने वाले आभूषणों के समान है। रसादीन उपकुर्वन्तो, और वे अलंकार रस आदि का उपकार भी करते हैं। आगे जो मम्मट हैं, वे मम्मट अलंकारों को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व मानकर इनको काव्य के बहिरंग के रूप में सिद्ध करते हैं। मम्मट के अनुसार काव्य में ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जातोचित, वे रस का उपकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मम्मट के अनुसार काव्य में अलंकारों की स्थिति अनिवार्य नहीं है। वे कहते हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातोचित हारादिवत अलंकारास्ते अनुप्रासो उपमादय। वे कहते हैं कि जो अलंकारों की स्थिति है वो उस प्रकार से है जिस प्रकार से कि हार आदि की स्थिति शरीर पर होती है, उसी प्रकार से उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों की स्थिति काव्य में होती है। जयदेव अलंकार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं कि अंगीकरोति ये काव्यम शब्दार्थौ अनलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो लोग अलंकार से रहित शब्द और अर्थ को काव्य स्वीकार करते हैं, वे अनुष्ण मतलब अग्नि को अनुष्ण क्यों नहीं मान लेते, उष्णता से रहित क्यों नहीं मान लेते। अर्थात उनका कहना है कि जिस प्रकार से अग्नि आवश्यक रूप से उष्ण होती है, उसी प्रकार से जो काव्य है उसमें भी शब्द और अर्थ में अलंकार से रहित अलंकारों का होना अवश्यंभावी है। दंडी हैं, वे भी जो है काव्य के शोभाधारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। और जो वामन हैं, वे भी सौंदर्य को अलंकार मानकर उसी के द्वारा काव्य की ग्राह्यता स्वीकारते हैं। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार है। जब हम अलंकारों का वर्गीकरण करते हैं तो हम पाते हैं कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जो शब्दगत अलंकार हैं वे शब्दालंकार कहे जाते हैं। जब काव्य में अलंकार किसी शब्द पर निर्भर करता है और उस शब्द के रहने पर अलंकार रहता है, अर्थात उसके न रहने पर अलंकार नहीं रहता, अर्थात उसका पर्यायवाची यदि हम वहाँ पर रख दें उस शब्द को हटा करके, तो उसका वैचित्र्य चला जाता है, उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। अतः शब्द पर आधारित जो अलंकार है शब्द, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार, अर्थगत अलंकार अर्थालंकार कहे जाते हैं। अर्थात जब काव्य में अलंकार किसी अर्थ विशेष के न रहने पर नहीं रहता और किसी अर्थ विशेष के रहने पर रहता है तो वह अर्थालंकार कहलाता है। और उभय अलंकार वहाँ पर होते हैं जहाँ पर काव्य का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है। अब हम आते हैं शब्दालंकार पर। अनुप्रास, यमक और श्लेष, जो ये 3 अलंकार हैं वे हमारे शब्दगत अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम में हैं। अनुप्रास देखते हैं हम। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्ययत्। जहाँ अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर शब्दों की समानता हो, मतलब शब्द
अर्थात व्यंजनों की समानता हो। वैषम्य अपि सुरस्यते, चाहे उसमें स्वरों की विषमता हो, मतलब जो स्वरों की विषमता या असमानता होने पर भी जहाँ पर शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता दिखाई दे, या जो वर्ण है उन्हों की आवृत्ति हो रही हो बार बार, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण में देखेंगे कि जो कि शाकुंतलम का मंगलाचरण है, या षष्ठी षष्ठुराद्यार वहति विधिभूतम या हवीर्य च होत्री ये द्वे कालम विदितः श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवस्तु वस्ताभिरष्टाभिरिषय। तो हम यहाँ देखेंगे कि विविध वर्णों की जो है आवृत्ति बार हो रही है, और विविध वर्ण और वो उनके कारण इस श्लोक में चमत्कार यह वैचित्र का आधान हो रहा है। जैसे कि यह षष्ठी षष्ठुराध्याय, तो यहाँ पर सह की आवृत्ति हो रही है। वहति विधिहूतम, तो वह और वह की जो है पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर है की और यहाँ पर है की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो यहाँ पर प्राणिन प्राणवंत प्रत्यक्षा भी प्रपन्न स्तनु भी, तो यहाँ पर प्र 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 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो जिससे कि काव्य में वैचित्र्य आ रहा है, एक बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। यहाँ पर वैचित्रता का कहें या हमारे चमत्कार का आधान हो रहा है, तो यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। वैसे तो प्र की नहीं, विविध वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार सिद्ध होता है। अब हम आते हैं यमक अलंकार पर। सत्यर्थे पृथगर्थाय स्वरव्यंजन संहति क्रमेण तनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। सत्यार्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहति, स्वर और व्यंजनों के जो समूह हैं उनों की क्रमेण क्रम से आवृत्ति जब पुनरावृत्ति हो, और साथ में पृथक अर्थाया सत्य अर्थे पृथक अर्थाया, और प्रत्येक आवृत्ति में जो उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तब यहाँ पर यमकम विनिगद्यते, तो वहाँ पर यमक अलंकार कहा जाता है। इसको हम अच्छे से समझने के लिए उदाहरण पर चलते हैं। प्रजा प्रजा स्वायु तंत्रयित्वा निषेवते शांतमना विविक्तम युथानि संचारे रवि प्रतप्तः शीतम दिवा स्थानमेव द्वीपेंद्र है। यह भी एक शाकुंतलम का उदाहरण है। 5वें अंक में कंचुकी है, वो कहता है राजा दुष्यंत के संदर्भ में कि प्रजा प्रजा स्वायु तंत्रयित्वा, यहाँ पर एक प्रजा का अर्थ प्रजाजन से है और दूसरी प्रजा का अर्थ संतान से है। तो राजा दुष्यंत के संदर्भ में या उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है प्रजा प्रजा स्वाइव अपनी प्रजा के समान, मतलब अपनी संतानों के समान प्रजाजनों को तंत्रयित्वा अनुशासित करके, मतलब अपने अपने कार्य में व्यवस्थित करके उन्हें अपने अपने कार्य में लगाकर, शांत मना शांत चित्त वाला जो है राजा है, विविक्तम निषेवते एकांत का सेवन कर रहा है या सेवन करता है। आगे फिर वो उसके जो उपमा देता है कि युथानि संचारे रवि प्रतप्त है, जिस प्रकार से कि अपने यूथ को, मतलब अपने झुंड के विभिन्न हाथियों को संचार इधर उधर नियुक्त करके या इधर उधर भेजकर, रवि प्रतप्त है सूर्य से संतप्त या सूर्य की गर्मी से संतप्त, द्वीपेंद्र है जो हाथी है या गजराज है, वह शीतल स्थान या शीत स्थान या ठंडे स्थान का सेवन करता है। निषेवते सेवन करता है, कब, दिन में। उसी के समान यह भी जो राजा है वह अपनी प्रजाजनों को अपने संतान के समान अपने अपने कार्यों में नियुक्त करके और शांत चित्त होकर अब वह एकांत का सेवन करता है। तो यहाँ पर प्रजा और प्रजा जो यह है, इसमें भिन्न अर्थकता है, दोनों जगह भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अतः यहाँ पर क्या हुआ, यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जो है वर्णों की आवृत्ति थी और यहाँ क्या है, शब्दों की आवृत्ति है। वर्णों की आवृत्ति थी, अतः यमक अलंकार में वर्णों की आवृत्ति से वैचित्र्य आ रहा था, और जो यहाँ पर है यमक अलंकार में वहाँ शब्दों की आवृत्ति हो रही है, और शब्दों की आवृत्ति में भी
हर शब्द का जो अर्थ है वो भिन्न है। अब आते हैं हम श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार जो है वो कहता है श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेषयिष्यते। जहाँ श्लेष युक्त पदों के द्वारा, श्लिष्टै पदै, श्लिष्ट पदों के द्वारा या श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेकार्थाभिधाने, अनेक अर्थों का कथन हो, तो वहाँ श्लेषयिष्यते, वहाँ श्लेष अलंकार इष्ट होता है, मतलब श्लेष अलंकार कहा जाता है। श्लिष्टै पदै का यहाँ पर है कि श्लिष्ट पद का अर्थ है कि जहाँ पर कई अर्थ श्लिष्ट हों, कई अर्थ चिपके हुए हों। कहने का है कि एक बार एक शब्द आया और उसमें कई अर्थ छिपे हुए हों, कई अर्थों का बोध होता हो, कई अर्थों का ज्ञान होता हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि हम यहाँ पर आगे उदाहरण से समझेंगे। अध्याक्रांता वसति रमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्य रक्षा योगादयमपि त्रपः प्रत्ययं संचिनोति अस्यापि ध्याम स्पृशति वशीन चारण द्वंद्व गीता पुण्य शब्दों मुनिरिति मुँह केवला राजपूर्व। यहाँ पर जो राजा दुष्यंत है उसके लिए, यह भी शाकुंतलम का उदाहरण है, तो राजा दुष्यंत के लिए एक द्वारिक है, वह कहता है कि अध्याक्रांता वसति रमुनाप्याश्रय सर्वभोग्य। तो यहाँ पर जो मुनि शब्द है, इसके कारण संपूर्ण जो पद्य में श्लेष अलंकार है। जो पूरा पद है वो द्वयार्थक है। एक अर्थ है मुनि के संदर्भ में और दूसरा अर्थ है राजा के संबंध में। मतलब राजा के आगे जब मुनि लगा दिया जाता है तो राजमुनि, तो वहाँ पर या राज ऋषि जो शब्द है यह ऋषि के अर्थों को, गुणों को भी कहता है और राजा के गुणों को भी कहता है। अमुना अपि, इस राजा दुष्यंत ने भी सर्वभोग्य, सभी के द्वारा आश्रय प्राप्त करने योग्य, आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में वसति अपना निवास स्थान अध्याक्रांता बनाया है। मतलब जहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी आश्रमों में रहने वाले लोग आश्रय को प्राप्त करते हैं या आजीविका को प्राप्त करते हैं। ऐसे आश्रम में अपना निवास स्थान बनाया, मतलब गृहस्थ आश्रम में अपना निवास स्थान बनाया है। जिस प्रकार से कि एक मुनि सभी वटुजन या धार्मिक जनों के द्वारा आश्रय प्राप्त करने योग्य वन आश्रम में अपना निवास स्थान बनाता है। अतः यहाँ पर ये दोनों जो यह पंक्ति है राजा और मुनि दोनों के लिए आई है। उसी प्रकार से अगली पंक्ति में हम देखते हैं रक्षा योगाद अयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति। रक्षा योगाद जो प्रजाजन की रक्षा है उसके योग से, मतलब प्रजाजनों की रक्षा करने के उपाय स्वरूप अयमपि यह राजा भी प्रत्यहं प्रतिदिन तपः संचिनोति, तप का अर्जन करता, संचय करता है। जिस प्रकार एक मुनिश शरीर की रक्षा करने के लिए योग और योगाभ्यास के द्वारा प्रतिदिन तप का संचार करता है, संचय करता है। अतः राजा और मुनि में कोई अंतर नहीं है। मतलब यह पंक्ति भी दोनों पर, मतलब श्लेष को कहती है, दो अर्थों को कहती है। अस्यापि ध्याम स्पृशति वशीन चारण द्वंद्व गीत है। और जो यह राजा है, पुण्य शब्द मुनिरिति मुँह केवलम राजपूर्व है, केवलम राजपूर्व है, केवल जिसके पूर्व राजा शब्द लगा हुआ है, ऐसा यह पुण्य शब्द, पुण्यशाली शब्द या पवित्र शब्द, राजर्षि शब्द चारण द्वंद्व गीतों के द्वारा, चारण द्वंद्व गीत है, चारण जोड़ों के द्वारा जो गाया जाता है, गीत है, गाया जाता है, वह द्याम स्पृशति, स्वर्ग का स्पर्श करता है या स्वर्ग तक जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कि एक जितेंद्रिय मुनि के द्वारा, वशीन है जितेंद्रिय, मतलब यहाँ पर राजा के लिए भी आ रहा वशीन है, जितेंद्रिय है राजा, और मुनि है वे भी जितेंद्रिय हैं। तो जितेंद्रिय मुनि के द्वारा जो द्वंद्व गीत है, जो मंत्र से युक्त जो विभिन्न मंत्र गाए जाते हैं, विभिन्न मंत्र बोध ले जाते हैं, वे द्याम स्पृशति, आकाश तक पहुँचते हैं और उसका स्पर्श करते हैं। मतलब वो मंत्र भी आकाश तक जाकर के और फलित होते हैं। जो यज्ञ आदि हैं उनमें वृष्टि आदि दायक जो मंत्र होते हैं वे वृष्टि आदि कराने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार से राजा के सभी कार्य ऋषि जैसे ही हैं, केवल नाम मात्र का अंतर है। और राजा को राजर्षि कहा जाता है। मुँह केवलम राजपूर्व, राजा जिसके पूर्व में लगा दिया गया है मुनि,
राजमुनि या राज ऋषि। इस प्रकार से ऋषि को केवल ऋषि और राज शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने के कारण ही यह राजर्षि है, अन्यथा यह भी ऋषि है। तो इस प्रकार से जो पूरा पद्य है ये पूरे पद्य में प्रत्येक पंक्ति दोनों दो अर्थों को कहती है, अतः यहाँ पर दो अर्थ श्लिष्ट होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार कहा गया है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो अनुप्रास अलंकार है उसमें वर्णों की आवृत्ति है, मतलब एक एक जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है, व्यंजन बार बार आ रहा है, चाहे स्वर की समानता नहीं हो, और उससे काव्य में या पद्य में वैचित्र्य उत्पन्न होता है। यमक जो अलंकार है, यमक में शब्द समूह है, स्वर और व्यंजनों का जो समूह है उसके उस शब्द समूह की पुनरावृत्ति होती है और हर बार उस शब्द समूह का अर्थ भिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार जहाँ पर शब्दों की या वर्णों की आवृत्ति नहीं होती अपितु एक शब्द कई अर्थों से युक्त होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार कहा जाता है। अगले भाग